बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गीता गोपीनाथ की, जो कि आईएमएफ में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो मुंतखब हो चुकी है। नाज़रीन, इंडिया की तरफ से ये पहला नाम नहीं है। अब जैसे कि आप जानते हैं, अब बहुत सी बड़ी कंपनीज जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, और आप भी अपनी राय का इज़हार जो है कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अहमद अल्ताफ़। कि आईएमएफ की जो सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी हैं गीता जो गोपीनाथ हैं, जी जी वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो आईएमएफ की जो मुंतखब हुई हैं, जी तो जी। सबसे पहले आप क्या रिएक्ट करेंगे इस बारे में? सर, आई पर्सनली थिंक कि दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि वी आर ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड। आप अगर इसको इस साइड से ना देखें, लेट्स से अगर आप हमारे कोर्सेज देख लें फ्रॉम स्कूल लेवल टू कॉलेज लेवल और टू यूनिवर्सिटी लेवल, इट्स ऑल फ्रॉम इंटरनेशनल टीचर्स, सो अगर उस सेंस में लें तो हम सारे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ प्रैक्टिकल फॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर कोई हम पे आके ऐसे काम करेगा, सो एज अ नेशन वी डोंट लाइक इट और वी डोंट एक्सेप्ट इट, विच इज़ आई थिंक विच इज़ रॉन्ग। दैट्स माई ओपिनियन। वाई इट शुडंट बी रॉन्ग? बिकॉज जो मेहनत करेगा वो ऊपर आ जाएगा। इट डजेंट मैटर इट्स इंडियन, पाकिस्तानी, व्हाटएवर। सेम गोज़ टू आवर नेशन एज वेल। कल को हम मेहनत करें, हम भी ऊपर आ सकते हैं। ऐसे कई पाकिस्तानीज़ हैं पूरी दुनिया में जिनको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। सो टुडे दे आर वेल रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। So I think it has nothing to do with Indian, Pakistani, European. It's more about how you put efforts in it, what you want to achieve in life. If you're one of them, तो I think आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। I think personally, अगर उन्होंने मेहनत की है and she deserves this post, तो उन्हें ये पोस्ट देनी चाहिए। But at the same time, as a nation, it's hard to digest that why someone from the neighboring country, she or he is coming and she gonna rule on us, which is not nice because it's 2022। एजुकेशन का दौर है, जो पढ़ लिख जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो मेहनत करेगा आई थिंक उसको सीट मिलनी चाहिए। डजंट मैटर ब्लैक, वाइट, एशियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपसे क्वेश्चन है कि अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि जो आईएमएफ की जो सेकंड हाई अथॉरिटी मुंतखब हुई है वो इंडियन है, गीता गोपीनाथ, जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो मुंतखब हुई है। तो सबसे पहले तो क्या रिएक्ट करेंगे आप इस बारे में? देखें, बहुत अच्छी बात है। एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है, एक पॉजिटिव इमेज है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी सेकंड मोस्ट पावरफुल सीट पर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट इंडिया एंड गीता गोपीनाथ हरसेल्फ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक बहुत अच्छी जगह पर जो है उन्होंने अपनी कंट्री को जो है रिप्रेजेंट किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। एक इमेज पाकिस्तान में जो दिया जा रहा है, वो ये दिया जाए शायद गीता गोपीनाथ जो हैं वो अगर आईएमएफ मुंतखब हो गई हैं तो यकीनन पाकिस्तान के लिए मज़ीद जो पॉलिसी सख्त हो जाएंगी। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जब इतनी बड़ी सीट पर कोई भी जो है पर्सन जो है वो सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है, तो वो बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारे ट्रायल से गुजर कर होता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी इतनी बड़ी सीट पर बिठा दिया जाता। ऑब्वियसली अगर आईएमएफ ने उनको सिलेक्ट किया है तो उनकी एबिलिटीज़ और उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर उनको जज करके ही उस सीट पर बिठाया गया है। अगर वो जस्ट होंगी अपने काम के साथ, अगर वो लॉयल होंगी अपने काम के साथ, अपने काम के साथ लॉयल्टी दिखाएंगी, डिवोशन दिखाएंगी, तो मुझे नहीं लगता वो किसी के फेवर में काम करेंगे। अगर वो किसी के फेवर में काम करती है उनको डेफिनेटली, तो इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन कोई कैसे दे सकता है? तो और अगर वो इस तरह किसी के और किस नाहक फेवर करती हैं अपनी कंट्री को, और हमारे साथ हमारे अगेंस्ट कोई इस तरह के रूल्स बनाती हैं, तो फिर ये उनकी अपनी जो है ना वो फ्लॉज में शामिल होगा, उनकी अपने जो ये ड्रॉबैक्स में शामिल होगा। ये उनकी जो है अपनी सीट के साथ, अपने इदारे के साथ जहाँ पर वो बैठी हैं, और अपनी कंट्री के साथ भी जो है वो एक नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, उनके साथ जो है इनजस्टिस होगा। तो ये चीज़ है। शाहजेब। अच्छा शाहजेब, मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि अभी अब हालिया खबर आई है कि जो इंडिया की एक लेडी हैं गोपीनाथ, जी जी। गीता गोपीनाथ, वो आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो मुंतखब हुई हैं, तो सबसे पहले आप उनके लिए क्या कहेंगे या क्या रिएक्ट करेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा इशू यही है कि पाकिस्तान में तो इंडिया ये आपस में दुश्मन ममालिक है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सी है ना, वो इस चीज़ों को नहीं देखती, ना वो इन चीज़ों पे रिएक्ट करती हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो ऐसी चवल नहीं मारती कि अगर इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो कोई भी हमें नुकसान या ख़तरा नहीं है उस चीज़ का।
अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये भी है कि आप क्या पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क में भी औरतों को वही अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिया में दी जाती है मिले, तो क्या हमारे मुल्क की औरतें भी ऊपर आ सकती हैं? जी सर, डेफिनेटली ऊपर आ सकती हैं, लेकिन हमारे और उनकी सकाफत में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टडी में इंडिया में जौन सी है स्टडी प्रोवाइड की जा रही है लेडीज़ को, हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर अभी इतना ग्रोइंग पे नहीं है, वो अभी लो लेवल पे है। स्टडी ग्रोइंग जौन सी है वो अभी लो लेवल पे है। इंडिया जौन सा वो अपने सकाफत के लिहाज से बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्या देखते हैं कि इंडिया से इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो क्या आपको इसके पीछे वजूहत लगती हैं? सर, इनकी एजुकेशन अच्छी है बेसिकली, एजुकेशन की वजह से ये हाई लेवल पे जा रहे हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं। और तो सर इनके लेबर भी सस्ती है एक तो, और ऊपर से इनकी एजुकेशन जो सी है वो ग्रोइंग पे जा रही है। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हो गया, गूगल का सीईओ हो गया, ट्विटर का हो गया, इसी वजह से ये इतने अच्छी पोस्ट पे हैं। अच्छा नुमान, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा हाल ही में इंडिया की गीता गोपीनाथ IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो मुंतखब हुई हैं, तो सबसे पहले तो क्या कहेंगे कि इतने बड़े अहदे पे कि किसी इंडियन औरत का चले जाना, तो उनके लिए क्या वैल्यूशेस देंगे या क्या अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए कि इतने बड़े अहदे पर इंडिया से एक और वुमेन जो मुंतखब हो गई हैं? बहुत अच्छी बात है कि इंडिया से भी कोई सिलेक्ट हुई है इस ओहदे के लिए। अगर देखा जाए तो इंडिया आजकल तरक्की बहुत कर रहा है, इंडिया मेहनत कर रहा है। चाइना के बाद इंडिया मुझे लगता है आने वाले वक्त में दूसरा ऐसा मुल्क होगा जो सबसे ज़्यादा मेहनती होगा। चाइना में बहुत ज़्यादा मेहनती लोग पाए जाते हैं, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अब इंडिया भी उनकी तरह बनता जा रहा है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है। वहाँ के लोग जो हैं एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनके लिए बहुत सारे ओहदे पड़े हैं जो खाली पड़े हैं, जो कि उनको ज़्यादा सर उनकी सीट्स हैं उनको दी जाती हैं। ये एक अच्छी अचीवमेंट है उस औरत के लिए जो इस काम के लिए सिलेक्ट हुई है। क्या कैसा देख रहे हैं कि इंडिया में गीता गोपीनाथ जो मुंतखब हुई IMF के लिए, इसके अलावा और भी उनके औरतों को काफ़ी मौके वहाँ दिए जा रहे हैं आगे बढ़ने के, क्या वजह लग? इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, ठीक है, उनको इस काबिल समझा जाता है कि वो कुछ कर सकती हैं। इंडिया से बहुत बड़े बड़े नाम जो मुंतखब हो रहे हैं बड़े बड़े इदारों के लिए, तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या बैकग्राउंड है जो इतने बड़े नाम आ रहे हैं? ऑब्वियसली एजुकेशन और उनकी असिस्टेंस, उनकी गवर्नमेंट की उनकी तरफ असिस्टेंस, ठीक है, उनको किस तरह से हेल्प करते हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं उनको। ऑब्वियसली दिस इज़ द आंसर। ये तो बात है ही नहीं ना, वो खुद बहुत डेडिकेटेड होते हैं, उनके करियर काउंसलिंग, उनकी एजुकेशन, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती है। वो लोग जो करना चाहते हैं वो इंडिया में कर सकते हैं। क्या वजह लगती हैं जो इंडिया से इतने ज़्यादा CEO जो इतने बड़े बड़े अहदों पर लोग मुंतखब हो रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती हैं? सर देखें, पर्सनली मैं भी पाकिस्तान से पढ़ा हूँ, बट एट द सेम टाइम वक्त के साथ साथ ना चेंज करना चाहिए। डजेंट मैटर कोर्स, डजेंट मैटर आपका जो सराउंडिंग है, बट पाकिस्तान में एक चीज़ है कि हमें सेम वही फॉलो करना पड़ता है पैटर्न। बट कंपेयरिंग टू द इंडियन साइड, वो लोग टाइम के साथ उन्होंने चेंज किया है। IT में पूरी दुनिया में उनका नाम है एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द IT, तो ऑफ कोर्स इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं बिकॉज दे चेंज विद द टाइम। और दैट्स द प्रॉब्लम ऑन आवर एंड कि जो हमारे लोग हैं वी आर स्टिल स्टिक विद द सेम कोर्सेज, सेम सिलेबस एंड वी हैव टू फॉलो द सेम पाथ लाइन। सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक वो ऊपर जा रहे हैं एंड वी आर स्टिल देयर वे। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी जा रहा है, बट या द स्पीड इज़ वेरी लो। अच्छा, अगर यही यकसा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान की ख़वातीन को दी जाएँ, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट उनके सपोर्ट करती है ख़वातीन को या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है और मेल फीमेल दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, तो अगर यही अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानी नौजवानों को, ख़वातीन को मिले, तो आपको लगता है वो भी अपना दुनिया में नाम कमा सकते हैं? सर देखें, इधर जेंडर का इतना रोल नहीं है, इट कैन बी एनीवन, मेल और फीमेल। एट द एंड इज़ द सेम प्रॉब्लम, जो हार्ड वर्क करेगा वो ऊपर आ जाएगा। पर्सनली मेरे लिए बोथ ऑफ द जेंडर दे शुड वर्क एंड दे शुड कम अप। इट डजंट मैटर इफ इट्स अ फीमेल और इट्स अ मेल, डजंट मैटर इट्स फ्रॉम इंडिया और इट्स फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तानी फीमेल्स, मेल्स ऑफ कोर्स अगर वो भी मेहनत करें तो आई थिंक दे कैन कम अप। सो स्पेसिफिकली जेंडर का इसमें इशू नहीं है, पाकिस्तानी लड़कियों को भी सपोर्ट करनी चाहिए, वो भी मुल्क का एक हिस्सा है एंड आई थिंक दे आर वेरी यूजफुल एसेट ऑफ पाकिस्तान। बट ऑफ कोर्स हमारे कुछ अपने प्रॉब्लम्स की वजह से उनको इतना लेट्स से अटेंशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वी आर स्टिल देयर। सो आई थिंक एज अ नेशन वी शुड वर्क ऑन अस, और बाकी अल्लाह ताला फिर मेहनत करने वालों के साथ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि गीता गोपीनाथ जो इतने बड़े अहदे पे आ गए हैं, तो इससे क्या पाकिस्तान पे भी कोई असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, इससे मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि IMF की जो हैं बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, कोई उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ काम कर ही नहीं सकता। तो अब हम पाकिस्तानी हैं यही सोचते हैं कि भाई इंडिया कोई आ गया बड़े ओहदे पे, इंडिया से कोई अगर बड़े ओहदे पे आ जाता है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करेगा।
तो ऐसा मुझे नहीं लगता हो सकता है, क्योंकि IMF की अपनी पॉलिसीज़ हैं और कोई बंदा उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ काम कर ही नहीं सकता। सर आपका नाम? इसरार अहमद खान। अच्छा इसरार साहब, अभी आपको हाल ही में खबर आई थी कि जो IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो इंडियन एक औरत है, गीता गोपीनाथ, वो मुंतखब हुई हैं। तो क्या सबसे पहले रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में? तो इंडिया से डरने की क्या ज़रूरत है, मतलब कि अच्छी बात है अगर उन्होंने उसको मतलब कि तैनात कर दिया है, तो इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? सर मैं बेहतर ही है उनके लिए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अभी भी आपने भी कहा कि सब दूसरा क्वेश्चन ये, अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारे मुल्क में भी ख़वातीन को दी जाए तो क्या कहते हैं कि वो भी इन बड़े ओहदों पे आ सकती हैं? अच्छी बात है यार, ये करना चाहिए। लेडीज़ को तो वैसे भी जो है आपको पता है कि बड़ा मतलब कि वो किया जाता है, ठीक है ना। तो इंडिया की जो है वो कहाँ पे चली गई है, उनकी जो एजुकेशन वगैरह उन्होंने कितनी उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है। इधर हमारे पाकिस्तान में भी ये सारा कुछ होना चाहिए, औरतों को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। तो क्या वजह लगती है कि इंडियन के जो इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं उनकी एजुकेशन है या और भी कोई वजह है? नहीं, जाहिर है उनकी जो है उन्होंने पाकिस्तान की निस्बत तो उन्होंने बहुत कुछ जो है ना वो मतलब कि ज़्यादा किया हुआ है टेक्नोलॉजी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। तो पाकिस्तान में इधर जो है वो इतना हमारी इधर कमी है इन चीज़ों की।